तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी बिजनेसेस को बनाना पड़ता है? और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल था कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या सभी बिजनेसेस को बनाना पड़ता है? तो इसका आंसर है नो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल और केवल पार्टनरशिप बिजनेस ही बनाती है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिरकार पार्टनरशिप हमको बनाना क्यों पड़ता है? जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस था, जिसकी अकाउंटिंग हमने क्लास 11th में सीखी थी, तो उस बिजनेस की जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे और जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, तो हम क्या बनाते थे? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जहाँ पे हम डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम को शो करते थे। उसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जहाँ पे हम बिजनेस के इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम को शो करते थे। और आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बैलेंस शीट तैयार करते थे इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूं, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। क्या कहा मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की इनकम को आप शो करते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और एंड में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता था, उसको हम क्या करते थे? उस सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस का जो मालिक होता था उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वहां पे एक ही मालिक होता था। जो भी हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट कमाया या जो भी लॉस हुआ, उसको हम उस बिजनेस के मालिक, यानी एक मालिक होता था, उसके कैपिटल में हम ऐड कर देते थे। सेम पार्टनरशिप में भी होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, वहां से भी प्रॉफिट निकल के आएगा, हो सकता है लॉस हो जाए। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये दिक्कत है एक, कि पार्टनरशिप के अंदर आपके एक ऑनर, एक मालिक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम किसी भी पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 मालिक होते हैं और मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं। तो अब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना के जो आपको प्रॉफिट आया है, उसको आप सीधा किसी एक मालिक के कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट कमाया किसी एक बंदे का नहीं है। जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो सभी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होता है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो इसी प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया है, तो इसी प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस का एक ही मालिक होता है। जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो सीधा आप उस प्रॉफिट को बिजनेस के मालिक को दे देते हो। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे ओनर होते हैं। तो उसी प्रॉफिट को बांटने के लिए, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमाया, तो उसी प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स को बांटने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नाम से है कि प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएशन करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। कैसे प्रॉफिट बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर? हाँ। लेकिन इसके अलावा मान लो कि आपको पता है कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म की जब स्टार्ट होता है, तो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि एग्रीमेंट्स के से ही आपकी पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग होती है। तो हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में लिखा हो कि हमें पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है प्रॉफिट के साथ साथ, पार्टनर ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया उनके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, या किसी पार्टनर अच्छा काम करे तो उसे कमीशन भी देना। अगर ये चीजें भी लिखी है, तो यानी ये चीजें अगर आपको पार्टनर को देनी है या कुछ चीज पार्टनर से आपको लेनी है, तो इन चीजों को भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही एप्रोप्रिएशन यानी बांटते हो। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाती है, पहली बात। दूसरी बात क्यों बनाती है? क्योंकि
क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया है ये बहुत सारे पार्टनर्स का होता है, तो उसी प्रॉफिट को बांटने के लिए और इसके अलावा कुछ और भी अगर एडिशनल अगर आपको पार्टनर्स को देना है, पर्टिकुलरली पार्टनर्स को देना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सिर्फ पार्टनर से मतलब है, बिजनेस से मतलब नहीं है, तो पार्टनर को अगर कुछ देना है तो उन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका नेचर क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है। नॉमिनल अकाउंट यानी कि इस अकाउंट के अंदर आप एक्सपेंस और इनकम की बातें करते हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम की बात तो आपने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर ली। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इनकम और एक्सपेंस की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ पार्टनर के एक्सपेंस और इनकम की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर के एक्सपेंस की बात करेंगे। और एक और चीज़ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी अकाउंट के अंदर जब एंड में जो प्रॉफिट या लॉस बचे, यानी कोई भी आप अकाउंट बनाते हो उसके लास्ट में जब कैलकुलेशन करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस बचता है तो इसका मतलब वो पक्का नॉमिनल अकाउंट ही है। जब हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट के एंड में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं बचता, तो इसलिए यानी कि इसलिए आपको वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। यानी कि नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दो साइड्स होती है, एक साइड को डेबिट साइड कहते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करती है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो भी एक्सपेंस हो उसको आप डेबिट साइड में शो करो और जो भी इनकम हो उसको आप क्रेडिट साइड में शो करो। लेकिन चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो यहाँ पे सिर्फ हमें पार्टनर के एक्सपेंस और पार्टनर की इनकम से मतलब है।